हेलो डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट अपनी डेस्क वर्क का जो मॉडल पेपर है वो है 9। इसमें देखिए भी छठा क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स विद द एप्रोप्राइट फॉर्म्स ऑफ वर्ब गिवन इन द ब्रैकेट्स। आपको 10 अप्लाई करना है इसमें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करना। आपको सारे पेपर 20 मॉडल पेपर यहाँ पर ग्रामर के आपको एक्सरसाइज के मिलेंगे, जिससे आपके अंक कटने इसमें होना बिल्कुल कम हो जाए। अगर आपको ग्रामर आता नहीं है, संपूर्ण ग्रामर सीखना हो, तो आप हमारा एक JR क्लासेज ऐप है, उसका लिंक आपको यहाँ पर मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन में। उसे डाउनलोड करें और ये कोर्स परचेज करें मिनिमम प्राइस में, और आप सीखें। फिर ये मॉडल पेपर हल करोगे तो आपको एक भी ऐसा प्रश्न नहीं होगा जो आपको नहीं आएगा। पहला क्वेश्चन देखिए अभी, व्हेन वी अराइव्ड एट द पार्टी, जब हम पार्टी में पहुंचे। यहाँ पर देखो वर्ब की सेकंड फॉर्म आ गई है। मनीष वॉज नॉट देयर, मनीष वहां पर नहीं था। वह घर जा चुका था, वह घर जा चुका था। तो देखो भी पास्ट टेंस चल रहा है तो यहाँ पर भी पास्ट टेंस आएगा। पास्ट टेंस में यहाँ पर काम हो चुका है तो यहाँ पर हैड प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, तो ही हैड गॉन। यहाँ पर प्रेजेंट टेंस होता तो आप यहाँ पर हैज गॉन करते। यहाँ पर पास्ट टेंस है तो यहाँ पर पास्ट टेंस आएगा, हैड गॉन आ जाएगा। मोहन ऑन एवरी वीक, अब देखो भी मैंने बताया था एवरी प्लस में टाइम आता है, वीक एक टाइम है, तो वहां पर आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस का प्रयोग करेंगे। तो मोहन एक वचन करता है तो कॉल आ गएगा भी, कॉल्स एस लगेगा। मोहन कॉल्स मी एवरी वीक, मोहन है मुझे प्रत्येक सप्ताह कॉल करता है या बात करता है मुझसे। इट रेन्ड हेविली, बहुत भारी वर्षा हुई, वाहिल जबकि। अब यहाँ पर देखो वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज हुई है, सेकंड फॉर्म यूज हुई है, रेंड। द फार्मर, फार्मर है वो अपने खेत को जोत रहा था। अब यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म आई है, यहाँ पर काम अचानक हो गया, भारी वर्षा हुई, यहाँ पर काम चालू था, किसान है वो खेत जोत रहा था। यहाँ पर वॉज वर्ब प्लस में आईएनजी आएगा। याद रखना वाइल वाले सेंटेंस में अगर यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म आई है तो यहाँ पर वॉज पर आईएनजी का प्रयोग होगा। एक सेंटेंस में काम चालू होगा, एक में अचानक होगा। ये काम चालू था तो यहाँ पर क्या आएगा भी, वॉज प्लाविंग, PLOUGHING, प्लाविंग। अगला क्वेश्चन देखो भी, बाई द एंड ऑफ दिस मंथ। अब देखो भी बाई प्लस में टाइम आया हुआ है, ये 8 नंबर मॉडल पेपर में भी हमने आपको बताया था बाई प्लस में टाइम आता है। उस सेंटेंस में आपको विल हैव बीन, विल हैव थर्ड फॉर्म या शैल हैव थर्ड फॉर्म का प्रयोग होगा। अब देखो बाई प्लस में टाइम आया तो आप ये वी के साथ में क्या आएगा भी, शैल हैव थर्ड फॉर्म क्या, फिनिश की क्या होगी भी, फिनिश्ड, शैल हैव फिनिश्ड। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये भी मोस्ट है वाइल वाला। यहाँ पर वैन भी आता है और एज भी आता है, और ये प्रेजेंट सिंपल है ही। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 7 देखिए भी, रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंसेस चेंजिंग देम इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। आपको इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है। तो इसमें दे रखा है, द टीचर सेड टू द बॉयज, टीचर ने लड़कों से कहा, पेन इज मैटर देन द स्वॉर्ड, पेन है, कलम है, वो तलवार से ज्यादा शक्तिशाली है। ये क्या है भी, कहावत है, प्रोवर्ब है। तो अगर कहावत आ जाए तो आप उसमें टेंस संबंधी कोई परिवर्तन नहीं करोगे। यहाँ पर टीचर क्या लिखोगे, द टीचर। सेड टू के स्थान पर क्या करोगे भी, क्योंकि अंदर वाला वाक्य साधारण वाक्य है तो यहाँ पर करोगे टोल्ड द बॉयज, द बॉयज। दोनों वाक्यों को जोड़ने के लिए किसका प्रयोग करोगे भी, दैट। अब ये सेंटेंस है, पेन इज माइटर देन द स्वॉर्ड, सेम का सेम लिख दोगे, कोई चेंज नहीं करोगे, क्योंकि ये क्या है भी, सारा वो यूनिवर्सल ट्रूथ होता है या फिर कोई कहावत हो, उसमें आपको परिवर्तन नहीं करना है। अगला क्वेश्चन देखिए भी, अनिल सेड टू मी कैन यू कुक, अनिल ने मुझसे कहा क्या तुम पका सकते हो। अब यहाँ पर देखो प्रश्नवाची चिन्ह आया हुआ है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, तो अनिल क्या लिखोगे भी आप,
नहीं लिखोगे, सेड टू इसमें चेंज होगा अभी आस्किड में। यहाँ पर पर्सनल चिन्ह आया तो यहाँ पर आस्किड आएगा। मी आ जाएगा अभी, मी आएगा। दोनों वाक्यों को जोड़ने के लिए किसका प्रयोग होगा अभी, इफ का। अब कर्ता कौन है अभी, यू चेंज होगा मी के अनुसार तो यहाँ आएगा आई। कैन किस में बदल जाएगा अभी, कुड में। कुक का क्या जाएगा अभी, कुक, क्योंकि मॉडल के बाद में हमेशा वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है अभी, फर्स्ट फॉर्म आती है। इस प्रकार आपको ये करना था। 8 नंबर क्वेश्चन देखिए अभी, फिल इन द ब्लैंक्स विद ए वर्ब एग्रीमेंट। नॉट ओनली इंडिया बट ऑल्सो द अदर कंट्रीज फेसिंग द प्रॉब्लम ऑफ टेररिज्म। न केवल भारत परंतु दूसरे देश भी क्या कर रहे हैं अभी, आतंकवाद की समस्या का सामना कर रहे हैं। अब देखिए भी यहाँ नॉट ओनली बट ऑल्सो का प्रयोग हुआ है। मैंने बताया था नॉट ओनली बट ऑल्सो आ जाए, आइदर और आ जाए, नाइदर नोर आ जाए, तो एक करता तो ये और एक करता ये, तो इसके हिसाब से क्रिया का प्रयोग नहीं, फिर दूसरे की कर्ता के अनुसार क्रिया आएगी। अब यहाँ पर कर्ता क्या है अभी, कंट्रीज ज्यादा है तो यहाँ पर आर आएगा, क्या आएगा अभी, आर का प्रयोग होगा। ये भी मोस्ट है। ही टोल्ड मी दैट नन ऑफ हिज फ्रेंड्स। अब देखो भी इस प्रकार के सेंटेंस आ जाए जो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होते हैं, तो यहाँ पर देखो टेंस कौन सा है, टोल्ड, उसने मुझे बताया कि आपके मित्रों में से कोई भी चोर नहीं था। तो यहाँ पर देखो भी पास्ट टेंस आएगा, वॉज वर में से एक चीज आएगी तो पक्का पता चल गया। अब देखो भी ये प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन मैंने बताया था इस कर्ता को न लेकर हम इसको लेंगे, नन। आपके मित्रों में से कोई भी ऐसा नहीं है जो चोर है, तो यहाँ पर क्या आएगा भी वो जाएगा, नन के हिसाब से क्या आएगा भी वोज। नो बॉडी, नन, एवरीवन, समवन, तो यहाँ पर क्या आता है अभी वोज का प्रयोग होता है उनके साथ में। मोस्ट चीज ये है कि यहाँ पर प्रीपोजिशन आता है तो क्रिया इसके हिसाब से नहीं आकर इसके हिसाब से आएगी, नन के हिसाब से। अब 9 नंबर क्वेश्चन देखिए, चेंज द फ्लोइंग सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस। दे आर बिल्डिंग ए न्यू पब्लिक लाइब्रेरी। अब यहाँ पर पैसिव में चेंज करना, ये करता है, हेल्पिंग वर्ब है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी है, ये न्यू पब्लिक लाइब्रेरी ये ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट को क्या बनाना है अभी, सब्जेक्ट बनाना है, तो पहले लिखोगे ए न्यू पब्लिक लाइब्रेरी। इज एमआर का प्रयोग हुआ है तो ए की लाइब्रेरी है तो यहाँ पर क्या भी इज, आईएनजी हटाएंगे, क्या लगाएंगे भी पेशियो में बीइंग लगेगा। वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी बिल्ट, बिल्ट क्या, बिल्ट, बिल्ट है ना, तो इसमें डी को टी में कन्वर्ट कर देंगे, बिल्ट, बिल्ट आई एल टी, बिल्ट बाय देम लिखो तो लिखो, नहीं लिखो तो कोई दिक्कत नहीं है। ए न्यू लाइब्रेरी पब्लिक लाइब्रेरी इज बीइंग बिल्ट। अगला है एन अर्थक्वेक डिस्ट्रॉयड द होल टाउन इन गुजरात। कर्ता अर्थक्वेक है, वर्ब डिस्ट्रॉयड है, द होल टाउन इन गुजरात ये क्या है अभी ऑब्जेक्ट है, तो आप लिखोगे द होल टाउन सेकेंड फॉर्म है तो हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी भी वॉज हो रहेगी, वॉज डिस्ट्रॉयड इन गुजरात। ये लास्ट में भी लिख सकते हो इन गुजरात, यहाँ पर भी लिख सकते हो, यहाँ पर बाई लगा सकते हो, बाई एन अर्थक्वेक, एन अर्थ क्वेक इन गुजरात, यहाँ पर गुजरात यहाँ पर लिख सकते हो। द होल टाउन इन गुजरात वॉज, ऐसे भी लिख सकते हो आप, द होल टाउन वॉज डिस्ट्रॉयड इन गुजरात बाई एन अर्थक्वेक, ऐसे भी लिख सकते हो। इन गुजरात है वो यहाँ पर भी लिख सकते हो, यहाँ पर भी लिख सकते हो, लास्ट में भी लिख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए भी, फ्रेम क्वेश्चन ऑफ द फ्लोइंग सेंटेंसेस। माई फादर कुक्स फूड, मेरे पिताजी क्या पकाते हैं भी भोजन पकाते हैं। हु से क्वेश्चन बनता हो तो आप हमेशा कर्ता को छोड़ दो और सेम का सेम लिख दो, हु कुक्स फूड, प्रश्न चिन्ह लगा दो। ये याद रखना, हु से प्रश्न बनाना हो तो आप वाक्य का जो उत्तर का कर्ता है उसको हटा दो,
और सेम का सेम लिखे क्वेश्चन मार्क लगा दो। हु कुक्स फूड, भोजन कौन पकाता है? माय फादर पकाते हैं, माय मदर पकाती है। इसमें क्वेश्चन टैग कर, ऐड क्वेश्चन टैग टू द स्टेटमेंट गिवन बिलो। रजनी विल इनवाइट अस ऑन हर बर्थडे, रजनी है वो अपने बर्थडे पर हमें इनवाइट करेगी। यहाँ पर देखो अभी विल आया हुआ है, नोट नहीं आया ना, तो आपको यहाँ पर नोट लगाना है। तो विल नोट की कैसे लिखेंगे अभी? वॉन्ट, विल नॉट को क्या क्या लिखते हैं अभी? वॉन्ट लिखते हैं। और सेल नॉट हो गया लिखते हैं अभी सेंट। ये दोनों याद कर लेना, मोस्ट है। वॉन्ट रजनी लड़की याद किया अभी सी, क्वेश्चन मार्क वॉन्ट सी। अगर आप नए हैं तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करना। थैंक्स।